जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो चैप्टर 3 में मैंने एक प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 3.1 पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। आपने अच्छे से देखा होगा। अगर आपने देख लिया होगा तो प्रश्नावली 3.1 आपके लिए कुछ नहीं है और प्रश्नावली 3.2 भी कुछ नहीं है। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए हमारे पास ये जो 3 प्रश्न है, इन प्रश्नों में से ना सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और इनका उत्तर मैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दिया था। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्तीय तल में, है ना, कार्तीय तल। अब ये कार्तीय तल क्या है तो देखिए, जब कोई भी निर्देशांक ज्यामिति को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या बनाते थे, चतुर्थांश बनाते थे। याद आया, चतुर्थांश। तो जब चतुर्थांश ये बनाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, चतुर्थांश। अब ये जो चतुर्थांश बना रहे हैं, ये जिस तल पे बनाया जाता है इस तल को बोलते हैं कार्तीय तल। यानी कार्तीय तल पे हम लोग क्या बनाते हैं, चतुर्थांश। समझ में आ गया। तो यही कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, है ना, किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो देखिए ये अगर मैं अगर निर्देशांक बना रहा हूं तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा दिख रहा है। ये है क्षैतिज, क्या है ये, क्षैतिज, और ये है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज जो रेखा थी उसका नाम क्या था, याद आया, एक्स अक्ष। क्या नाम था, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा थी उसका नाम था वाई अक्ष। क्या नाम था, वाई अक्ष। तो हमसे पूछा है ना कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम क्या है, तो आप लिखिएगा कि क्षैतिज रेखा, है ना, क्या चीज, क्षैतिज रेखा, है ना। क्षैतिज रेखा कौन सी है, तो एक्स अक्ष। और ऐसे ही लिख दीजिए ऊर्ध्वाधर, क्या चीज, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सा है, वाई अक्ष। बस हो गया आंसर। यही आपको बताना था कि जब आप कार्तीय तल में जो ये आप स्थिति खींच रहे हो, है ना, निर्धारित करने के लिए जो लाइन खींच रहे हो, इसमें जो क्षैतिज रेखा है उसे क्या कहते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा है उसे क्या कहते हो। तो क्षैतिज को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष। कंप्लीट। चलिए दूसरा, इन दो रेखाओं से बने तल, है ना, इन दो रेखाओं से, यानी ये जो दो रेखाएं हैं, है ना, ये दो रेखाएं एक्स और वाई वाला, इनसे जो बने तल हैं, ये जो तल है देखिए 1 2 3 4, तल के प्रत्येक भाग को, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 भाग बना हुआ है ना, तो प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखिए प्रत्येक भाग 4 भाग बना है इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्थांश। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, चतुर्थांश। यानी इसका आंसर क्या है, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। समझ में आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न, उस बिंदु का नाम बताइए, है ना, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। देखिए ये दो रेखाएं जहां पे कट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, याद है, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 0। ठीक है, तो याद रखिएगा उस बिंदु का नाम बताइए। तो क्या होगा आंसर, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति में देखकर, है ना, आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, देखिए जो आकृति है, इस आकृति को देख करके ये जो निम्नलिखित है ये मान, इसका बताना है कि ये क्या है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, इस आकृति के बारे में मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा चुका था। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए पहला कह रहे हैं कि बी के निर्देशांक, है ना, बी। अब देखिए इस आकृति में बी कहाँ है, तो हमको दिखाई दे रहा है ये है बी। क्या है ये, बी। अब पूछ रहा है कि इसका निर्देशांक बताइए। तो निर्देशांक मैंने बताया था कि निर्देशांक में एक्स पहले होता है और वाई बाद में होता है। तो देखिए
एक्स अक्ष है ना, ये इस पे जो मान होगा बी के सामने उसको पहले लिखना है और वाई वाले पे जो होगा उसको बाद में लिखना है। तो देखिए बी पे अगर बी का निर्देशांक की बात करेंगे तो जो ये बी है ये एक्स पर कितना है -5, तो -5 पहले होगा, फिर कामा वाई पे कितना है बी 2, तो ये हो जाएगा -5, 2 किसका बी का निर्देशांक। ऐसे ही सी का निर्देशांक, अब सी देखिए इसमें कहाँ है तो यहाँ पे है। अब सी का देखिए तो एक्स पहले होगा, तो देखिए ये एक्स अक्ष है तो सी के सामने ये क्या है 5, तो 5 पहले होगा, ठीक है। और ये y वाला कितना है -5, दिख रहा है ना -5 है, तो ये कामा -5 हो जाएगा सी का निर्देशांक। कितना आसान है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब ये कह रहा है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है ना, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 किस बिंदु पर आए होंगे। तो -3 का मतलब कि x पर जाइए, कहाँ पे x पर, ये -3 और फिर -5। अब देखिए -5 का मतलब होता है कि y पे जाएंगे है ना, ये y वाला है तो y पे -5, तो देखिए -3 और -5 कौन सा बिंदु पे कट कर रहा है ई पे, तो यानी ये निर्देशांक है इसका क्या हो जाएगा ई, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए ऐसे ही जो निर्देशांक है 2, -4 ये कौन सा बिंदु है, तो देखिए 2 का है तो x पे मान, तो 2 आ जाइए इस पे प्लस वाले में, इधर होगा है ना। चलिए उसके बाद -4, अब -4 y पे माइनस नीचे है ना, तो ये -4 तो कौन सा है ये g, कौन सा है g, देखिए 2 और ये -4 ये है g, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर g, समझ में आ गया। चलिए ऐसे ही डी का भुज यानी चलिए देखिए ये है d और d का क्या पूछा है भुज, तो मैं आपको बताता हूँ भुज क्या है। समझिए देखिए कोई भी निर्देशांक x और y के रूप में लिखते हैं, है कि नहीं, तो ध्यान रखिए x वाले को बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं भुज, और y वाले को बोलते हैं कोटि, क्या बोलते हैं कोटि, ये मैं बताया था। तो देखिए भुज हमसे पूछा है भुज यानी x का मान पूछा है, समझ रहे हैं एग्जामिनर ने कितना चालाकी किया है कि d का क्या पूछ दिया है भुज, तो भुज का मतलब कि x का मान। तो देखिए d का भुज क्या है, अब ये d है ना तो x पे कितना है ये 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा d का भुज 6, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं ताकि आपको चीजें पता चले कि हाँ कहाँ से आंसर लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिंदु H की कोटि है ना, बिंदु H का क्या पूछा है कोटि, तो देखिए ये H है, कोटि पूछा है मतलब कोटि क्या है y, तो y का मान पूछा है। अब देखिए ये है x, तो इस पर ये नहीं बताना, देखिए h का x पर कितना है -5, ये नहीं बताना है, कोटि बताना है तो -3, h का कितना है -3, तो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है -3, समझ में आया। तो बिंदु H की कोटि कितनी है -3। चलिए अब देखते हैं बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक, अब L कहाँ है इसमें, तो ये रहा, ये क्या है L। अब L का निर्देशांक, अब समझिए L का, अब आप देखेंगे कि जो ये L है ना, देखिए L ना x पर कहाँ है, आपको दिख रहा है कि 0 के सामने है, x पर कहाँ है 0 के सामने, तो x का मान क्या हो जाएगा L के लिए, तो 0 हो जाएगा, बात समझ में आ गया 0 हो जाएगा। फिर कामा, अब देखिए y पर कितना है 5 है ना, L कहाँ है 5, तो ये 0 और 5, यानी जब L का निर्देशांक कहेगा तो ध्यान सुनिए L कहाँ है, तो सीधे ये इस y अक्ष पर ही है, तो इसका मतलब कि y अक्ष पे है तो x का मान 0 होगा और y का मान दिया हुआ है 5। ऐसे अगर यही L इधर होता ये 3 पर, तो सोचिए x का मान कितना होता 3 और y का मान कितना होता 0, क्योंकि y पर तो है ही नहीं। चलिए ऐसे ही अब देखिए बिंदु M के निर्देशांक है ना, बिंदु M के निर्देशांक, अब M कहाँ है, तो चलिए ये देखिए अभी मैं बताया था इसके पहले कि अगर आप देखिए M, अब M देखिए ये M यहीं पे है ना, y पर तो है नहीं, तो y का मान 0 और x पर कितना है -3, तो ये हो जाएगा x पहले होता है तो -3 और ये हो जाएगा 0, यानी हो गया हमारा ये प्रश्नावली 3.2 पूरा कंप्लीट। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी जुड़े और अच्छे से पढ़ें और बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर ला सकें, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बस एक ही चीज करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।